बेचारी चालू अपनी ना कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है। वहाँ पे क्या करें, खाला के घर रहने के लिए चली गई कि चलो वहाँ पे कुछ कंटेंट क्रिएट कर लेंगे और वहाँ पे जो है ना दो चार कुछ और नई चीज़ें कर लेंगे जो यहाँ रहकर नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ तो ऊपर वाले कमरे में ही प्राइवेसी मिलती है। जो कुछ नया कुछ करना होता है अब अपने सास से ससुर से, और रुखसानाबाजी तो ज़्यादा भाव दे नहीं रही, तो बेचारी कंटेंट निकाले तो किससे निकाले। इनके घर आते के साथ ही मेहर को भी सांप सूंघ जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती है जितना वो अकेले में बोल लेती है या बेटी खाला के घर में बोल लेती है। वैसे मैं ना 2 दफ़ा से उसको थोड़ा सा शांत देख रही हूँ, जैसे कि वो चुलबुली थी, बहुत ज़्यादा बोलने लगी थी वहाँ पर, और हम भी सब कह रहे थे कि पहले तो ये बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब तो ये बहुत बोल रही है। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की पूरा पूरा दिन यहाँ रहती है, क्या इन दिनों के मोदाहा के स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं? और ये जो इतनी बकवास करती थी चालू अप्पी, और ये बोलती रहती थी कि अब हम नज़र रखेंगे, अब हम ध्यान रखेंगे, रोज़ पता करेंगे स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है, ये छुट्टियाँ मार लेती है, स्कूल नहीं जाती है। तो क्या हुआ चालू अप्पी, तुमने तो एक दिन भी नहीं कहा कि तुम स्कूल जाओ, दिखाओ यूनिफॉर्म में आते हुए दिखाओ, जाते हुए दिखाओ, जैसे दिखाने के लिए पिज़्ज़ा को रिकॉर्ड करती थी काला दुपट्टा डाल के यूनिफॉर्म में। हद है भाई, मतलब कर दी उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब। वहाँ रहती है तो पता नहीं रखती है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा, पर इसने एक दिन भी नहीं दिखाया। जितने दिन ये लड़की वहाँ रही उतने दिन इसने बराबर इससे कंटेंट निकाला, लेकिन जितने दिन से यहाँ पर रह रही है उतने दिन बराबर कंटेंट निकाल लिए। पर जब वो लड़की वहाँ से यहाँ आ गई थी, चालू अप्पी ने एक दिन भी नहीं बताया, एक दिन भी नहीं दिखाया, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ जो लोग सामने रहकर इसको कंटेंट दे रहे हैं और इसका कंटेंट बन रहे हैं जिससे ये पैसा अर्न कर रही है, वो लोग इसके लिए मैटर करते हैं, बाकी लोग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी ननद तो वैसे भी इसके उसमें व्लॉग्स में नहीं आती, तो उससे इनको कंटेंट भी नहीं मिलता, तो क्यों ही चापलूसी करनी। और वैसे भी वही थी ना जो चाहती नहीं थी कि इस जैसी लड़की हमारे घर की बहू बने। यही रीज़न था जो सामने निकल कर आ रहा ना, वो इसकी असलियत से पहले ही वाकिफ़ हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों को ना सिक्स सेंस होता है और उनका सिक्स सेंस बड़ा अच्छे से वर्क करता है, तो उनको पता था। फिर दूसरी बात, यहाँ सिक्स सेंस की भी बात चलो एक बार को अवॉइड कर दो, पर जिसके पहले ही घर का पिछला हिसाब किताब सबको पता हो, पूरे मोदाहा में घर खानदान में छपा हुआ हो, क्योंकि मोदाहा का सिस्टम तो ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वहीं की बेटियों की शादी वहीं हो जाती है, तो इस तरीके से ज़्यादा बाहर चीज़ें भी नहीं जाती, और वहीं की वहीं अगर छोटी सी भी कोई बात होती है तो वो आग की तरह से फैल जाती है और डिटेल में लोगों को पता होती है। तो क्या किया इनके बड़ों ने, क्या किया उनके बड़ों ने, तो उस मोहल्ले से ज़्यादा या उस गांव से ज़्यादा, उस मोदाहा से ज़्यादा और कौन ही जानेगा। तो ये भी एक रीज़न था। कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ उसका भी रीज़न था, शिया सुन्नी का भी रीज़न था, प्लस इधर से इनके भाई भाभी भी थोड़ा सा राज़ी नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लड़का कुछ नहीं करता था। ये तो चालू अप्पी ने अपने मुंह से बताया, इसलिए इसने 1 साल के लिए इसको पटापुटू के कि तुम चले जाओ, इसे वहां पे भेज दिया था। और इसको जब भेजा था तब इसकी व्लॉगिंग शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे भाई भाभी का जो है चेहरा चमका चमका के इसने अपना चेहरा चमका, अपना चेहरा तो खैर चमकाया ही, पर हाँ अपना चैनल भी चमका लिया। उस चमक में ऐसी अंधी हुई कि आज तक अब इसको ना बड़े दिखाई देते हैं, ना छोटे दिखाई देते हैं, ना अमीर दिखाई देते हैं, ना गरीब दिखाई देते हैं, ना रिश्ते दिखाई देते हैं। बस पैसे की चमक में अंधी हो गई, इसलिए अभी से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब लोगों को बहुत कुछ दिखाई दे रहा है भाई। तो आज मेरा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो उन लोगों पे होने वाला है जो इसको व्यू देते हैं। देखो, अब लोग कहते हैं तुम मत देखो। अब अगर तुम जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको भी जाके तुम यही बोलोगे कि मत देखो, फिर चालू को देखेगा कौन? फिर चालू कैसे व्यूज़ पाएगी? फिर चालू कैसे कंटेंट क्रिएट करेगी? क्योंकि जब उसको कोई देखेगा ही नहीं। अगर ज़्यादातर लोगों की अब आंखें खुल गई हैं, चलो सीधा सा एग्जाम्पल दूंगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आप सब लोगों ने देखा और बड़े क्लोजली देखा, और बहुत सारे लोग एक्टिव भी हो गए, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, बहुत सारे लोग जो है ना अपनापन दिखाने के बावजूद भी वो सिर्फ जो दिख रहा है उस भावनाओं में बह गए। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर नेहा की। नेहा ने एक जो है कम्युनिटी डाली थी या जो भी पोस्ट किया था, उन्होंने कहा कि इस तरीके से आना है, मतलब कुछ आ रहा है, धमाकेदार आ रहा है। उसमें से अब उसको कुछ पोर्शन कट करना पड़ा या अपने आप को एक बैक स्टेप लेना पड़ा, तो उसकी वजह से लोगों ने इतनी बुरी तरीके से बैश किया कि जो लोग उस पर ट्रस्ट करते थे उनका भी ट्रस्ट हिलता हुआ नजर आया। देखो, अगर आप प्यार करते हो तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूछने का अधिकार बिल्कुल बनता है। आप पूछो कि क्या हुआ, क्यों पीछे कर दिया, क्या बात हो गई। और
मेरे को भी ऐसे लोग बोल रहे थे कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, लेकिन मैं शांत थी क्योंकि मैं सामने वाले को मौका दे रही थी, वक्त दे रही थी। ठीक है ना। अच्छा चलो ये हो गई। तो लोग, अब अगर उसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो दूसरे तरीके से ये बात थी कि जो लोग नेहा को सपोर्ट करते थे वो भी, जो नहीं करते थे वो, उनको तो भाई फिर मौका मिल ही गया। लेकिन जो लोग सपोर्ट करते थे उन लोगों ने भी, जब उनकी वो बातों पर खरी नहीं उतर पाई तो उसके लिए भी उन्होंने कॉल आउट किया। मेरा मेन मुद्दा ये है इस बात को समझाने का कि उन्होंने भी कॉल आउट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या नफ़रत करने लगे उनसे, नहीं ना। पर उन्होंने कॉल आउट किया नेहा को कि ये क्या आपने स्क्रिप्ट बदल दी है, या आपने जो है अपना बैक स्टेप पीछे ले लिया, एक कदम पीछे ले लिया है, क्या आपने वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्या धमकी मिली है, या ये तो वो वाली वीडियो नहीं थी, वो वाली वीडियो क्यों नहीं डाली। तो बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया और नो डाउट वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस थे, और ज़्यादातर जो थे वो इसी तरीके के थे, या तो पूछने वाले थे, या फिर ये थे, या फिर वो लोग थे जो आंखें गड़ाए बैठे हुए थे, 3-4 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि देखें नेहा फैज़ी क्या लेकर आएगी, जो कि सपोर्ट करते भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको देखना है। भाई देखना तो है कि भाई क्या है, क्या है, देखना भी है और फिर उनको जो है वैसे भी करना है। तो चलो मेरी बात, मैं अपने बात से भटक रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर नेहा ने कोई वीडियो डाली, मतलब कम्युनिटी लगाई, और अगर उन्होंने वो कुछ भी चीज़ें थी उसमें नहीं बता पाई, वो नानी के रीज़न की वजह से, उनके इज्जत करने की रीज़न से, या उनके प्यार से, या ये समझा कि अभी थोड़ा सा पीछे हटना ही बाकी है, मतलब काफ़ी है, उसके बाद हम करेंगे। हो सकता है भाई उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता, लेकिन ये बात मैंने पहले भी बोली है तो कि कोई बात नहीं, अगर कुछ भी चीज़ों में चेंजेस हो रहे थे तो एक सिर्फ उस वीडियो के नीचे कमेंट पिन कर दी होती, या फिर कम्युनिटी फिर से लगा दी होती, या फिर जैसे हल्का सा क्लैरिफिकेशन देने के लिए तुरंत ही एक शॉर्ट वीडियो बना दी गई होती, तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एनीवे हो सकता है उनको उतना टाइम नहीं मिल पाया हो, वो बात अलग की है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉल आउट तो किया ना, जो नेहा को पसंद करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो उन्होंने भी कॉल आउट किया। वही सारी चीज़ें चालू को भी लोग कॉल आउट करते हैं। अब अगर वो कॉल आउट करेंगे तो चालू को उसके ऊपर भी जवाब देना बनता है, क्योंकि चालू के, उन्हीं चालू का जो ये पैसा कमा रही है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो डॉलर बन रहे हैं, उन्हीं लोगों के व्यूज़ से बन रहे हैं जो लोग उसे देखते हैं। अब ये थोड़ी ना कि अंधभक्ति में बिल्कुल पगलैट हो जाओ कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अब लोग बहुत सारे वो हैं जो चालू को देखते हैं, और जब बहुत सारी बातें पता लगी है तो वो जाकर पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उस बच्ची, बीमार बच्ची के हक का पैसा खाया है, क्या तुम वहाँ पर जाकर उनको धमका कर आए हो, तुम बताओ क्यों नहीं बता रहे हो। और बहुत सारे, जैसे कि फुप्पियों का हक क्यों नहीं देते, फुप्पियों को पैसे क्यों नहीं देते, फुप्पियों को से इतना सारा कुछ ले लिया, उनको गरीब हैं, तुमने उनको मना क्यों नहीं किया कि भाई इतना मत लेकर आओ। चलो हो सकता है फुप्पियों ने नहीं बताया हो कि भाई मैं, जो हम इतना सारा सामान लेकर आए वो अपनी खुशी से लेकर आए, लेकिन चालू इतनी कैपेबल तो है ना, अल्लाह ने इतना नवाजा है इनको, तो वो बदले में कुछ भी दे सकती थी, पर इसने खाली हाथ जाने दिया। तो इसीलिए तो मैंने पॉडकास्ट बनाया था, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, मतलब कुछ करा भी नहीं और सारे गिफ्ट भी लेके रख लिए। कल को अगर ये कुछ भी सो कॉल्ड करती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है, तो क्या ये दोबारा से गिफ्ट लेगी उनसे, है? और अगर करना ही था तो सबको इस तरह से ले लेके गिफ्ट क्यों रख लिए, सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अब वही वाली बात है कि मुझे लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे कुछ करेगी, जो कि कायदे में करना चाहिए था। लेकिन ये बात बात पर ये जताती है, ये दिखाती है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे ससुराल में पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि ये घर मैं मेरे यूट्यूब चैनल से चला रही हूँ। और अब इसका कंटेंट तो लगभग यहाँ पे सब कुछ पूरा हो गया, करना इसे कुछ नहीं है, तो ये 1 या 2 दिन में यहाँ से सरकने वाली है अच्छे तरीके से। कायदे में आज इसका व्लॉग आना था, लेकिन ये नहीं आया इसका व्लॉग। क्यों? क्योंकि कंटेंट पूरा नहीं हुआ होगा। जबकि ये बेटी खाला के घर गई है, उसके बाद फिर ये बड़े पापा के घर भी मिलने के लिए गई है, तो कंटेंट तो इसका बन गया था। क्यों? एडिटर साथ में लेकर गई हो, एडिट नहीं हुआ, या आरती से अप्रूवल नहीं मिला। तो आज मैंने एग्जाम्पल दिया है कि लोग कॉल आउट करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो हेटर नहीं हो जाते हैं, वो एक्चुअली में आपसे उम्मीद लगाते हैं, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो चालू के ब्लॉग के नीचे भी कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ कमेंट मैं लूँगी, तो वो डेफिनेटली, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ कभी कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कभी कभी ऐसे लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जिनके चैनल नहीं है, लेकिन उनकी चीज़ें तो होती हैं, उनकी बातें तो होती हैं। अब चालू तो उनका जवाब नहीं देगी, लेकिन मेरा तो बनता है भाई कि मैं तो उनको डेफिनेटली उनको बताऊं कि उन्होंने किस तरीके के कैसे कमेंट और किस तरह की बातें वो चालू के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कि सरेआम है, जो किसी को भी दिख सकती है। अब उसको भी लोग चुगली का नाम दे देंगे क्या?
अब क्योंकि चालू अपी कहती है कमेंट करके बताओ कैसे लगा, कमेंट करके बताओ कैसे लगा, तो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए सुनिए पहला कमेंट। एक कहते हैं, वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि ये लोग दादा दादी फैमिली सब स्क्रिप्ट कर कर दिखाते हैं, प्लीज़ अनफॉलो देम, दे आर फ्रॉडर्स। और वो ये कहती हैं कि ये सबको यूज़ कर रहे हैं, सबके इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं और अपने इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं। कैमरे के सामने हम साथ साथ है दिखाने के नाटक करते हैं। मुंबई में किसी की एंट्री नहीं है, स्पेशली पापा के घर वाले लोगों को। ये लोग सब फेक हैं, प्लीज़ डोंट सी देम। अभी इन्होंने इतने टाइम में जो ये जाना, 5 साल में कितनी बार आपने ये देखा कि अम्मी की तरफ से या इनके पापा की तरफ से या भैया भाभी की तरफ से या चालू की तरफ से ये कोशिश हुई हो कि वो ये कहें कि बुआ आओ, नहीं पुप्पो आओ, आपको आना है, आपका अपना घर है। क्या एक दफ़ा भी ट्राई किया जनाब अपनी खाला को, नानी को, सबको ले जा के ईद भी सेलिब्रेट करें। इवन हमने तो मामुओं को भी देखा वहाँ पे कई सारे उसमें, क्योंकि 100% तो पूरे व्लॉग मैंने नहीं देखे हैं इनके, लेकिन हैं ईद सेलिब्रेट करते हुए भी है। फिर खालाओं की फैमिलियों को ले जा के डेला घुमा रहे हो, यहाँ घुमा रहे हो, वहाँ घुमा रहे हो। कभी ये अपनी बेचारी गरीब फुप्पियों को भी दिखाओ, उनका भी तो हक बनता है अपने भतीजा भतीजी अपने भाई के घर पर आने का, रहने का, उनके साथ घूमने का और ये सारी चीज़ें देखने का। क्या उनका नहीं है मन करता है? वो गरीब हैं, इज़्ज़तदार हैं, ख़ानदानी हैं, कभी बोलते नहीं हैं। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनको तवज्जो ना दो। सिर्फ खाला और सिर्फ ननिहाल क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने शुरू से यही हिसाब किताब बना कर रखा है कि तुम्हारे रिश्तेदार सिर्फ वही हैं जो मेरे अपने मैके वाले रिश्तेदार हैं। वही परवरिश जो है ना चालू देने वाली है अपने बच्चे को, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर ये होती ढंग की बिल्कुल, तो शायद ये ससुराल में रहती, लेकिन नहीं, इसने वही करा जो इसकी अम्मी ने करा है। और जैसे कि मैंने जिक्र करा, इनके घर की परंपरा है कि जो माँ करती है वही बेटियों को सिखाया जाता है, और जो दामाद ने किया वही दामाद को सिखाया जाएगा। तो ऑब्वियसली कल को फिर ये जो दामाद है ना नल्ला गुटकू, ये भी अपने माँ बाप को भूल जाएगा और अपने ससुर साहब से पहले और जल्दी करेगा इस काम को। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर आधारित है। जबकि देखा जाए तो उनके ससुर साहब जो थे वो खुद से कमाते थे, लेकिन फिर भी कमाने के बावजूद भी अपने बच्चों को कमा रहे हैं, पाल रहे हैं और पूरी जो है इज्जत और वो सब कुछ दे रहे हैं, उनको ऐशो आराम दे रहे हैं, घुमाना फिराना सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अपने घर वालों को कभी नहीं पूछा उन्होंने, ना कभी आना, ना जाना, ना उनको बुलाना, ना अपनी बहनों को बुलाना। जबकि उन्होंने जब तक अपनी कमाई करी, जब तक वो अपना काम करते थे, खूब अच्छी लाइफस्टाइल दिया अपने बच्चों को। लेकिन बस मैडम की बात मान के, अपनी बीवी की बात मान के परिवार वालों को छोड़ दिया। जब वो ऐसे थे कि जब उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तब भी उनकी माँ जो थी वो गरीब थी और ये लोग यहाँ पे ऐश कर रहे थे। ये 2020 की बात है और इनकी व्लॉगिंग शुरू हो गई थी। ये लोग तो वहाँ पे 2013 में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद इनके धीरे धीरे हालात तो सुधरने लगे थे ना मैडम की वजह से। तो क्या ये अपनी एक गरीब माँ, जो इनके पापा तो पहले ही नहीं रहे थे, तो जो गरीब माँ अपना पेट वेट पालने के लिए या जो भी कुछ अपना भरण पोषण करने के लिए दूसरों के यहाँ काम करती थी, क्या एक गरीब माँ का पेट नहीं पाल सकते थे ये? मतलब कहने का ये है कि वो जो 1 BHK 2 BHK रहते थे, ये इनकी अम्मी जो रहती थी, वहाँ पर मायके की पलटन तो 10-12 लोग रह सकते हैं, है ना, एक टाइम पे, लेकिन एक गरीब सास नहीं रह सकती। वाह! तो सोच कर देखो, अगर पापा जी जब कमाते थे और अब जब बच्चों पे मोहताज हो गए, वो इतने मोहताज हैं, जैसे कि सुनने में ये भी आया है कि उनको बात करने की, फ़ोन देने की भी उनको इजाज़त नहीं है। बस वो सारे दिन टीवी देखते रहते हैं, ये फिल्म ख़त्म हो गई, ये फिल्म ख़त्म हो गई, ये देख ली हमने, वो देख ली होगी। जुम्मे के जुम्मे वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, और उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट आती है, उनका जो है वो कहते हैं ना उसको, केयर टेकर जो है, वो उनके साथ दिन रात रहता है। उनको अपने मन की कोई भी बात शेयर करनी हो तो वो उनके साथ शेयर करता है। इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक कमरे में, जो कि 9x8 का कमरा है, उसमें सीमित कर दी गई है। तो सोच के देखो कि जो ये नल्लू गुटकू है, ये तो अपनी बीवी पे ही आश्रित है। ये तो एक पैसा नहीं कमाता और शादी से ही नहीं कमाता, शादी से पहले से ही नहीं कमाता। तो अब तो ये तो भैया जो बीवी कहेगी उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठेगा। उसने कहा बहन को भूल जा तो भूल गया। उसने कहा बहन का जिक्र नहीं होना चाहिए व्लॉग में तो नहीं होना चाहिए। उसने माँ बाप को भी ऐसे समझा दिया कि तुम्हें जो करना है, मैं तुम्हारा खर्चा सब कुछ उठाता रहूँगा, क्योंकि ये नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा देना बंद कर देगी, फिर घर में पैसे भेजने बंद हो जाएंगे, तो तुम उनका नाम और जिक्र भी मत लगो। वरना एक बात बताओ, मुझे बड़ी हैरानी है इस चीज़ की कि क्यों नाम नहीं लिया जा रहा भाई, ना बाप की तरफ से
से, ना माँ की तरफ से, ना आए गए रिश्तेदारों ने, किसी ने, हमारे यहाँ तो सबसे पहले यही होता है। जब हमारे यहाँ भतीजा भतीजे हुए और हम जब भी वहाँ कभी जाते थे तो सबसे पहले यही होता था, लड़कियाँ नहीं आई। और पता है हमारे यहाँ यही कहती हैं, लड़कियाँ नहीं आई, नाम लेके नहीं बोलते कि वो नहीं आई या ये नहीं आई या ये नहीं आई, सबको, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, पूरे घर खानदान की बेटियां होती हैं और सारी दुलारी होती है, फिर चाहे कोई से भी चच्चा की बेटी हो, कोई से भी चच्चा की बेटी हो या ताऊ की बेटी हो, तो वो यही कहती है बेटियां नहीं आई, लड़कियां नहीं आई। तो वो यही पूछती है सबसे पहले, क्या लेकर आई, कैसे किया, तुमने क्या दिया। मेरी अम्मी से, मतलब मेरी छोटी दादी, माशाल्लाह बड़ा बहुत बड़ा परिवार है, तो ऐसा ही होता है घर कुनबों में कि जो बेटियां होती हैं उनके बारे में जिक्र होता है, कब आई थी। अगर कोई भी आता है ना मिलने जुलने के लिए तो वो सबसे पहले, अब पहले हमारी अम्मी से पूछते थे, अब हमारी अम्मी नहीं है तो हमारी भाभी से पूछते हैं, लड़कियां कब आई थी, मेरा नाम लेकर पूछती हैं वो कब आई थी, फिर छोटी वाली का नाम लेकर पूछती हैं वो कब आई थी, फिर छोटी, उससे छोटी वाली मेरठ वाली, उसका नाम लेकर पूछते हैं कि वो कब आई थी। तो ये जो आने जाने वाले होते हैं ना, ये पूछते हैं कि धी धियानी कब आए हैं, कैसे हैं, सबके बालक बच्चे ठीक है कि नहीं, ऐसा पूछा जाता है। अब वो ठीक है सऊदी में रहती है, किसी के भी मुंह से आपने, अब जब व्लॉग देख रहे हैं ऑब्वियसली अब लोग कहेंगे कि भाई 15-20 मिनट का 25 मिनट का व्लॉग है, उसमें आप क्या ही देखेंगे, पर और भी तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है हमें। बस जो कट हो रहा है वो ननद की वजह से जो भी बातें हो रही है वो कट हो रही है। फिर अगला कमेंट किसी ने लिखा, माशाल्लाह आपकी फुप्पी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जो अच्छा है वो अच्छा दिख भी रहा है। फिर किसी ने लिखा, एग्जैक्टली यार आप लोग यहाँ पर एक दावत अरेंज करो और एकदम बढ़िया वाली, जैसी मुंबई में की थी, आखिर यहाँ वालों को भी तो हक बनता है ना दावत का। फिर अगेन उसी के नीचे एक कमेंट है, ससुराल में एक भी पार्टी नहीं की, एक पार्टी तो बनती है, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी एक बार सोचें, उनको भी दावत दें। ये लोग अपने अपने मन के थॉट लिख रहे हैं चालू को, पर क्या चालू इन पे तवज्जो देगी? तो किसी ने तो भैया यही कह दिया कि अब चालू को ये अकल दे दी कि तेरे तो ससुराल वाले बहुत ही बेकार हैं, उनको तो बच्चा लेना भी नहीं आता, चली जा अपने बच्चे को लेके यहाँ पे। तो लिखते कितनी बुरी तरीके से फनी की फैमिली हैदर को हैंडल कर रही है, बच्चे का हेड सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अब फनी की फैमिली कौन है उसमें बताओ जो ले रही है? फनी की सिर्फ दादी ही तो ले रही है, मतलब बच्चे की दादी ही तो ले रही है और बच्चे की दादी को अब ये लोग सिखाएंगे कि कैसे लेना है। अंधभक्ति में भी लोग ना पगला गए हैं। तो किसी ने सीख दी, अब सीख भी दे देते हैं लोग, क्योंकि लोग हैं भाई, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। कहते हैं हर टाइम पैसा, हर टाइम व्लॉग, बच्चे को भी बच्चे की तरह से देख लो चालू। अगेन किसी ने लिखा, कोई सीमा खान करके हैं, ससुराल में आई हो तो रोज़ रोज़ बेटी खाला के यहाँ रुक जाती हो। फनी की जब जब दोस्त के साथ, फनी जब दोस्तों के साथ जाता है तब तब बेटी खाला के यहाँ चली जाती हो, क्यों जाती हो ससुराल में? डर लगता है क्या अकेले में रहने में? अब ये कौन है पता नहीं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुनकर आ गए हैं। ये लिखते हैं, सुना है तुम लोग गरीब बच्चे के नाम पर वीडियो बनाया और वो पैसा खा गए। ना ना, गरीब बच्चा नहीं था, वो बीमार बच्चा था। वो माँ बाप तो उसके अच्छे थे, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे अपने बच्चे का, जो अपने बच्चे के नसीब से। बस वो बच्चा बीमार था और उसको ऐसी सीरियस बीमारी थी जिसके लिए उसको ऐसे बहुत बहुत महंगे वाले इंजेक्शन देने थे, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। उसके हक का पैसा जो चालू ने ये बोला था कि भाई ये पैसा मैं इस वाले पूरे डेडिकेटेड व्लॉग का पूरा अमाउंट मैं उनको दे दूंगी, तो वो नहीं दिया, वो पैसा खुद खा गई और उस पर 16 लाख व्यूज़ आए थे। तो फिर किसी ने अगला कमेंट लिखा, इधर भी बस सास ससुर के साथ नहीं, मेहर कोट बेटी खाला हर जगह इसके साथ अजीब है। एक तो मेहर के लिए 4 लोगों ने इसको क्या अच्छा बोल दिया कि मेहर को सर चढ़ा दिया है। अजीब है, सास को ले जाओ, हर दिन बेटी खाला करती रहती हो। तो किसी ने ये लिख दिया झंडा देखकर कि इंडिया में रहकर जो है डैश का झंडा लगाया है, वो वहीं चले जाओ उनके पास, यहाँ क्यों रह रहे हो? तो मैं बता दूं कि अगर लोगों को लग रहा है कि वो ग्रीन झंडा है तो वो कहीं और का झंडा है, तो नहीं, ये इस्लामिक झंडा होता है ग्रीन कलर का, जिस पर कुछ दुआएं लिखी होती है और होता ग्रीन कलर है। और वही ग्रीन एग्जैक्टली कलर जो हमारे फ्लैग का ग्रीन कलर है, हमारे नेशनल फ्लैग का। तो किसी ने तो फ्रस्ट्रेशन में लिखा, वहां पे सारा दिन बेटी खाला, यहाँ पे सारे दिन बेटी खाला। व्हाट इज प्रमोटिंग दैट लीव योर पेरेंट्स कॉज योर वाइफ हैज़ मनी। सही बात है, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस ये अपनी मनमानी कर रही है और ये प्रमोट कर रही है कि अगर बीवी के पास पैसा हो तो आदमी को खरीद लो और उसको माँ बाप से दूर कर दो, और हुआ भी यही है, खरीद कर ही तो लाई है ये। तो किसी ने यहाँ तक लिखा, सबसे घटिया और अनहेल्दी यूट्यूबर। यही थी भाई साहब, जब इतना ज्ञान झाड़ रही थी। इसकी 4 साल की और 5 साल पुरानी वीडियो देखो। फ्रेंड्स, मैंने अपना पीसीओडी ऐसे ठीक किया,
उसमें 20 तो कट लगाए। आज तो ये बिना कट लगाए बात कर लेती है, जितना इससे बकबक करानी हो उतनी बकबक करा लेती है, क्योंकि अब तो बहुत जबान दराज हो गई है। लेकिन उस टाइम पर इतनी जबान इसकी ज़्यादा खुलती ही नहीं थी, तो भाई साहब इतने सारे कट लगाए थे। कोई इतना से अगर आधा आधे से भी कम हो जाए तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो किसी और से ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो अदर सोल्यूशन के अलावा वो अपने आप मेहनत से और डाइट से ही अपना आधे से भी कम वेट कर लें, मतलब आधे से भी कम, कि फिर उसमें हर हिस्से पे जहाँ पर भी फैट था वो सब जगह से कम हो जाए और बिल्कुल एकदम से स्लिम ट्रिम हो जाओ। नहीं, एक साल में कोई इतना नहीं हो सकता, सालों लग जाते हैं। ऐसे भी ट्रांसफॉर्म जर्नी मैंने देखी है, ऐसे भी लोगों के यूट्यूब चैनल भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत मशक्क़त की है और उसके बाद पहले उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया और उसके बाद उन्होंने एप्स बनाए हैं अपने। लेकिन 2-2 3-3 साल की मेहनत होती है, एक साल में इतना ट्रांसफॉर्म नहीं होता किसी का जितना चालू का हुआ था। वो हमें पता है कि ये क्यों हुआ है और इसका जो रीगेन हुआ है उसका रीज़न भी वही है, वो जो सोल्यूशन था ना उसी की वजह से रीगेन हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे खाती थी, मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती थी। अब एक बात बताओ, अभी तू एप्पल साइडर विनेगर पी लेगी, अजवाइन का पानी पी लेगी, तू अपना खाना तो रोक नहीं रही है। तेरे को मतलब 1 दिन 2 दिन तुझसे अपने घर के ससुराल का सीधा साधा सा खाना तुझसे खाया नहीं जा रहा। लौकी और ये जो सब्जियां दाल ये सारी चीज़ें बनती है और मैंने देखा है भाई इनके यहाँ इसके ससुराल में ये एक अच्छी चीज़ है कि वो हर टाइम ना नॉन वेज पर नहीं तुले बैठे रहते। जैसे आम घरों में होता है वैसे ही उनके यहाँ का भी हिसाब किताब है कि दाल रोटी सब्जी चावल इन सारी चीज़ों में ही वो मतलब खुश रहते हैं। और उनको नहीं चाहिए इनकी तरह से जैसे मुंबई वाले लोग हैं कि नहीं बस हमें तो नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज नॉन, उन्होंने तो ज़्यादा ही हक अदा कर दी है। अब देखो इतना सब कुछ अनलिमिटेड खाने की वजह से कुदरत ने ऐसा किया कि इनके खाने पीने ही कम करा दिए, बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दी और अभी भी बाज नहीं आ रहे तो और ज़्यादा चीज़ें छूट जाएंगी। जैसे कि अब जनाब को वो हो गया है ना, ब्लड प्रेशर हो गया है, तो ब्लड प्रेशर में भी बहुत सारी चीज़ें मना की जाती है, ख़ास तौर से रेड मीट के लिए मना करते हैं। मीन्स आप जो है मटन जो है वो अवॉइड करोगे और मटन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करोगे, क्योंकि मना करते हैं। जो हार्ट पेशेंट होते हैं, बीपी वाले पेशेंट होते हैं, उनको रेड मीट मना किया जाता है, उनको चिकन और फिश के लिए बोला जाता है। डायबिटीज़ वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती है, इवन कई सारे अपने फेवरेट फ्रूट्स होते हैं ना वो तक भी डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि जिनमें नेचुरल शुगर होती है वो सब भी, जैसे कि मैंगो केला जैसे कि चीकू, इवन कई बार तो समटाइम तो पपीता तक भी, अगर वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो बताओ फिर क्या करोगे। और डायबिटीज़ वालों के लिए आप क्या बात कर रहे हो कि ये नॉन वेज नाल कोरमा और ये जो नान रोटी मतलब नान हर तरीके से जैसे समझ लो आप कि ये पाए बना दो ये बना दो वो बना दो, नहीं खा पाओगी अम्मी जी। अभी भी कर लो अपनी केयर। मैडम का किस्सा देख लिया कि मैडम हर टाइम चिकन मटन अचारी चिकन मटन 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 बनाते बनाते मतलब मेथी में भी चिकन घुसेड़ देती थी भाई। एक मेथी जैसी सब्जी तो सीधी सिंपल सी खा लो। और नई ट्राई पूरे रमज़ान जो भाई साहब इन्होंने खाने पे तुले हैं, तो देखो अल्लाह ताला ने कुदरत ने उनको ऐसी चीज़ें दे दी कि अब उनका जो है कुदरती चीज़ें रुक गई, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि भाई उनके लीवर में प्रॉब्लम हुई, फिर उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, तो डॉक्टर टोटल डाइट पर ले आया। अब ले रही हैं, अब देखो नहीं खा पा रही ना मटन, तो अब चिकन पे है। अब क्योंकि चिकन थोड़ा लाइट होता है वो डॉक्टर अलाउ कर देते, क्योंकि आपको प्रोटीन भी चाहिए आपकी बॉडी को। तो क्यों अननेसेसरली इतना चीज़ों पे तुल जाना कि अति कर देना। अरे माना कि सब चीज़ें खानी चाहिए पर अति नहीं कर देनी चाहिए। इन लोगों ने हर चीज़ में अति कर दी थी। लोग देखकर ये कहते थे, मेरे को जो नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स थे, फैंस थे या सब्सक्राइबर थे, वो ये कहते थे और इनके यहाँ पे भी कमेंट पड़े कि अब इस जो मुस्लिम होते हैं सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, रोज़ नॉन वेज खाना जरूरी है। हद है भाई, नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। और वो ठीक है कि कभी कभार बना लो, पर इतना थोड़ी ना, दाल रोटी सब्जियां वो सब इंक्लूड करनी चाहिए हेल्दी डाइट में। किसी ने लिखा है आप फुप्पी लोगों को मुंबई लेकर जाओ, 1 से लाख लेकर नहीं जाएगी। किसी ने एक कमेंट लिखा, देखो वैसे तो उनकी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पर फिर भी मैं उनकी भावनाएं आपको पढ़कर बता देती हूँ। वो कह रही है ठीक कह रहे हो, हम सब लोग पापा से मोहब्बत है तभी तो उनकी बहनें जो हैं और उनके बच्चे वो सब आ रहे हैं, इतनी सारा सामान ले लेकर आ रहे हैं, सब मिलने के लिए आ रहे हैं और अपने मतलब भाई के बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं तो चालू को बहुत इंसाफ पसंद समझती थी, पर पापा के दिल की बात जो ना, मतलब पापा का दिल तो चाहता होगा कि वो अपनी बहनों से उनके बच्चों से मिलें, पर वो इतने मजबूर है कि वो नहीं मिल पाते। और वही उन्होंने अगली लाइन में लिखा है कि अपने के हकूक पहले आते हैं अपने दीन में, समझ गए।
बेटियों के तो हर दिन में, हर मतलब ये खाली हमारे दिन की बात नहीं है, ये हर रिचुअल में होते हैं, या ये कह लो कि हर धर्म में होता है। बेटियों को अब वहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं ना, कन्याओं को बहुत मानते हैं भाई, उनका मान सम्मान होता है, उनके हक होते हैं और वो पूरे भी करने चाहिए। तो किसी ने लिखा कि चालू और फ़नी, इस बार कम से कम 3 महीने के लिए रुक जाओ और खुशियाँ फैलाओ यहाँ पर अपने रिश्तेदारों में जो तुम्हारे पास आ रहे हैं इधर से मिलने के लिए। और फ़नी तुम सबको जो है देखो, फूफियों को और उनकी फैमिली को भी देखो और प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहो। एक और लास्ट कमेंट लेती हूँ। वैसे तो कमेंट तो भैया 2500 कमेंट है इसके ब्लॉग के, नहीं फिर कभी बनाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक लास्ट कमेंट डेफिनेटली लेना चाहूँगी मैं। ये हैं खालिद शेख, ये लिखते हैं पुप्पी का जिक्र तो कभी नहीं होता है और ये लोग आते ही नहीं है इनके घर में, खाला ही बस छाए हुए रहती हैं, कभी बॉम्बे में तो कभी पुप्पी को घूमने के लिए मिलने के लिए कभी बुलाओ। चालू के दादा दादी का जिक्र, इनकी अम्मी कैसे ससुराल से दूर रही, वैसे ही बेटी भी यही करना चाहती है। खालिद को पैसों से ढांप दी है, पहले बेरोज़गार फिर शादी करके बॉम्बे ले गई और पैसे घर देकर अब वैसे ही बदल गया है खालिद बाबू भी। अब देखो ये इनका नज़रिया है, जो दिख रहा है उसी के बेसिस पे कमेंट हो रहे हैं। अब बताओ ये सारे के सारे क्या मुदाहा से हैं, ये सारे के सारे क्या हेटर्स हैं? नहीं ना, जो दिख रहा है, जो दिखा रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं उसी के बेसिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा है तुम लोगों की असलियत अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं फिर भी झूठ चला रही है। अगेन किसी ने लिखा, बड़ा अच्छा कमेंट है, नहीं छोड़ सकती थी मैं। चालू आपकी मदर भी कभी देती हैं अपनी नंदों को कुछ, जैसे तुम्हारा भाई तुम्हें इतना कुछ देता है तो तुम्हारे पेरेंट्स को एटलीस्ट कुछ तो देना चाहिए। और जितने लोग भी आके मिल मिल के गए ना भाई इनके घर पे, वो उतने ही जो है वो सब बिना नाश्ता पानी के, प्रॉपर नाश्ते पानी के, ये वो मतलब बस फ्रूटी पिला दी चले गए, खीर खिला दी चले गए। भाई साहब ऐसे होता है कि कोई एक मिडिल क्लास फैमिली भी होती है ना, तो वो भी आपको 2 से 3 तरीके की चीज़ें जो है वो चाय के साथ सर्व कर देती हैं, चाय के साथ नहीं तो कोल्ड ड्रिंक के साथ, कि भाई नहीं खा लो खा लो, और एक स्वीट तो होती ही है। कितने नालायक लोग हैं ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या? ये किसी को ढेले भर की अकल नहीं है कि चलो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और फिर ईद का मौका भी है जिसको ये बार बार ईद ईद कह के खुशी का मौका मना रहे हैं, तब भी घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि 2-4 किलो मिठाई ला के रख दी जाए। एक लास्ट कमेंट लेती हूँ, बड़ा फनी कमेंट है, वैसे तो सीख देने वाला ही है। वो लिखते हैं, ये गधा अनपढ़ सनी उठ नहीं सकता था, अगर कोई मिलने आया है तो कैसे न्यूबॉर्न बेबी की तरह से पड़ा है। सही कहा है किसी ने कि पैसा जाहिलियत नहीं ख़त्म कर सकता, खुद कुछ नहीं उखाड़ा, साला कच्छा भी बीवी की कमाई से पहनता है और अकड़ता ऐसे है जैसे नवाब हो। और फिर किसी ने मेरी तरीके से ये समझा और जाना और वहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू छोड़े कि हैदर की इकलौती सगी फुप्पी क्यों नहीं आई अभी तक मिलने के लिए। हो सकता है भाई वो जानते भी ना हो कि भाई फुप्पी वहाँ रहती है, मिलने के लिए ना आए सही, कम से कम उसको वीडियो कॉल पे बात करते हुए तो दिखाओ, जो कि ये हमेशा दिखाती है अपने कंटेंट के लिए ऐसे मौके पर। जाते जाते वन लास्ट कमेंट जो कोई अच्छी सीख दे के जा रहे हैं, अब इसको चाहे आप हेटर समझो, सपोर्टर समझो या अच्छा नेक दिल इंसान समझो, लेकिन सीख बड़ी अच्छी दी उन्होंने। वो लिखते हैं, हैदर के लिए यू हैव प्रेड सो मच। बच्चे एक नेमत होते हैं और नेमत की कदर ना करो तो वो हमसे ले ली जाती है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो। पूरा टाइम इस बेबी को प्लीज़ ब्लेम मत करो, हैदर की वजह से ये हुआ वो हुआ, वो तो ये तो कितना एडजस्टेबल बेबी है ऑलरेडी। बी थैंकफुल टू गॉड ऑलवेज। जैसे कि मैंने कहा था, हर टाइम ये कहते थे उसकी वजह से ऐसे हो गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं व्लॉग नहीं बना पाई, मैं शादी में नहीं जा पाई क्योंकि इसको फीड कराना, इसलिए शादी में नहीं जा पाई, इसको नाल गोश्त खाना है क्योंकि ये शादी में इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि इसको फीड कराना था, फिर मुझे कपड़े ऐसे पहने थे। कपड़े पहनने के तुझे धेले भर की अकल है, यहाँ तो तू हाई गर्मी कर रही है। और दिल्ली में क्या कम गर्मी हो रही थी जहाँ पे इतनी मोटी स्वीट शर्ट पहन के घूम रही थी ये औरत, बेवकूफ़ बेहुदा। अब देखो भाई, मैंने कहा था लास्ट कमेंट, क्योंकि कमेंट ही ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। चलो लास्ट वन और एक और आपके लिए पढ़ देते हैं। कोई प्रदीप कौर हैं, वो लिखते हैं, मुझे एक बात बताओ चालू दी, इस बार आप अपने बेटे को लेकर फर्स्ट टाइम अपने ससुराल आए हो और रुखसाना पहले जैसी नहीं लग रही है, ऐसा क्यों, क्या हो गया है? वो तो आपको देखकर बहुत खुश होती थी, आपके व्लॉग में भी बहुत आती थी और
तो और अब सिर्फ ना के बराबर ही आती है व्लॉग्स में। ऐसी क्या बात हो गई है? प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग में बताना ज़रूर किस किस को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है इनकी। देखो उसको भी ये महसूस हुआ है, तो डेफिनेटली जो मैं क्या कहती हूँ, जो दिखता है उसी के बेसिस पे लोग कमेंट करते हैं, उसी के बेसिस पर लोग पॉडकास्ट बनाते हैं। कोई इनके घर में कैमरा लेकर नहीं जाता है, क्योंकि ये लोग जो दिखाते हैं उसमें ही असलियत दिख जाती है। वो देखने वाली बात है कि कितने लोगों को असलियत दिख जाती है और कितने लोग अभी भी आंखों पे पट्टी बांधकर या इनके नाम का चश्मा चढ़ाकर इनके व्लॉग्स देखता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या कर दिया इसने कि वो भी कमेंट कर इस बात के लिए पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से इसको क्लियर कीजिएगा कि ऐसा क्या है, क्योंकि उनको भी वही लग रहा है। तो भाई लग यही रहा है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं, पास आते हैं तो कान पे पड़े जब बजते हैं ना तो कान फोड़ देते हैं। तो इसलिए चालू अप्पी ने अपना असली रूप, अपना नकाब उतार कर दिखा दिया था रुखसाना बाजी को। रुखसाना बाजी वाकिफ़ हो गई थी कि भाई ये ढोल जो है ना, बस दूर ही बजे तो ज़्यादा अच्छा है, पास बजेगा तो मेरे कान फोड़ेगा। एनीवे ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको अच्छे लगे हों, समझ आई हो। आपके क्या है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।